अभी तक 3 दिन लगातार हमें प्रस्तुति प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो मंचा सीन है। उन्होंने भजनों के माध्यम से भले एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी की हो, तीरंदाजी की हो या ताश छोड़ी हो, लेकिन अब वो एक बार पुनः साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कल तक की सवारी थी, माने कि आज तक की सवारी थी, कल तक ये एक बार पुनः वापस अपने जोन में जाने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां समस्त गायक कलाकारों के लिए। विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता अबुदुल्लागंज, जिसका हर वर्ष हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। ये पावन भूमि और ज्यादा पावन हो गई दादा गुरु के चरण पड़ने से। मैं पुरस्कार वितरण के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जो भी लोग इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, वो कृपया मंच और पांडाल के नजदीक आ जाएं। हमने पुरस्कार वितरण का जो आयोजन रखा था, उसके साथ समस्त नगद पुरस्कारों के साथ साथ भी बेस्ट डांसर यानी कि बेस्ट नृत्य करने वाला, सबसे अच्छा नाचने वाला व्यक्ति, सबसे अच्छा गाने वाला बेस्ट सिंगर, उसके बाद ढोलक वादक जो होते हैं, बेस्ट ढोलक वादक जो रहेंगे, उनका भी पुरस्कार दिया जाएगा। बेस्ट ढोलक कलाकार का नाम कुछ इस प्रकार है। बेस्ट ढोलक मास्टर, बेस्ट गायक का जो पुरस्कार दिया जाना है, वो सौजन्य से अनिल चौहान जी के माध्यम से यह पुरस्कार दिया जाना है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इन लोगों की बदौलत ये पुरस्कार यहां से वितरित हो पाते हैं। बेस्ट ढोलक मास्टर का नाम है संजय मंडीदीप, सर्वश्रेष्ठ ढोलक वादक। कृपया मंच पर आए और अपना ये पुरस्कार 1100 रुपए की नकदी राशि और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सराकिया मंडल के ढोलक वादक है संजय मंडीदीप, कृपया मंच पर आए और अपना 1100 रुपए का नगद पुरस्कार, उसके साथ में ये राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता के माध्यम से जो आपको यहां से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वो आकर के प्राप्त करेंगे। इसके बाद बेस्ट डांसर का जो दिया जाना है, उससे पहले हम बेस्ट गायक का दे देते हैं। बेस्ट डांसर का जो पुरस्कार दिया जाना है, आदरणीय बड़े भैया रवि यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वे आगे आ जाएं। आदरणीय रवि अंकल जी कृपया आगे आ जाएं। बेस्ट डांसर का जो पुरस्कार दिया जाना है, वो पुरस्कार मुकेश चौहान उमर खेड़ी, सर्वश्रेष्ठ उत्तम सर्वोच्च नृत्य इन्होंने किया है। कमर से लेके कांधे तक हर तरह लचक थी। समिति ने यह निर्णय लिया है कि सबसे अच्छा नाचने वाला व्यक्ति का नाम है मुकेश चौहान उमर खेड़ी। कृपया आए और अपने 1100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करके साथ में समिति के द्वारा दिया जाना वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद सबसे अच्छा गायक, बेस्ट भजन गायक। बेस्ट भजन गायक का नाम कुछ इस प्रकार है, जिसने सभी बहुत अति उत्तम, सभी ने बहुत अच्छा गाया है, सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं, सभी के पास मां सरस्वती का आशीर्वाद है। लेकिन समिति ने यह निर्णय लिया है कि सर्वोच्च, सर्वोत्तम और 7 सुरों के साथ जिसने इस प्रतियोगिता में अपना साथ दिया है, उसका नाम है रितेश राजोरा जाट, नवयुवक बच्चा। मानो कहीं ना कहीं सूफी आवाज इसके गले में मां सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। रितेश भजन गायक राजोरा जाट, कृपया आए, 1100 रुपए की नगदी राशि और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आप डांसर, ढोलक वादक, मैं समिति के सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि इन्हें पुरस्कार प्रदान करें।
उमर खेड़ी के जो डांसर हैं, सर्वश्रेष्ठ डांसर, उनसे निवेदन है यदि वो मंच पर हैं तो आए। इन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया, एक बार जोरदार तालियां। इनकी एनर्जी, इनके नृत्य, कहीं ना कहीं इनसे भी अच्छा नृत्य नीचे हो रहा था, लेकिन गरिमा मंच के माध्यम से ये पुरस्कार दिया जाना है, तो मंच के ऊपर का जो निर्णय लिया गया है उसमें सर्वोच्च सर्वोत्तम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। मंच के नीचे नाचने वालों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। यदि वो ना हो तो हम तुमको पल भर के लिए हंसी का मौका ना मिले। सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार रितेश भजन गायक जो मंच पर उपस्थित हैं, ये उनकी नगदीय राशि और प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आवाज यानी कि साउंड जिसकी व्यवस्था, एक बार ये पुरस्कार बढ़ जाए पहले। सदस्यगणों से निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाए। पत्र दे दो, मैं उनको बांट दूंगा। ये दे दिए ना, देते जाना है। हाँ, मैं बिल्कुल देता जा रहा हूँ। क्यों? एक पत्र छुपा ले रहा हूँ ऐसे। जल्दी जल्दी कर दो। आप यहाँ खड़े हो जाए। इनाम देने वाले जो लोग हैं ना, उनका नाम एक बार बोल दिया नहीं, मैंने नाम लिया था। कौन कौन देंगे वो इनाम? 13वां इनाम। 13वां इनाम मैं बोल देता हूँ। अभी तो ये दे रहा है, अभी चल रहा है। इनको दे रहा है, बोल हेलो देते जाना, हम उधर जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो आवाज, यदि भजन गायक वाले ने भजन गाया है तो उसको सेट करना, पूरी रात भर जागना, इको मिलाना, प्रेशर बढ़ाना, मिड घटाना, ये करना वो करना, हर चीज के पीछे हाथ रहता है उनकी 2 उंगलियां, उनकी मशीन, ये 4 बक्से और तो रही, जिसके पीछे नाम है परमार साउंड सनोटी, जिसने ये बेहतरीन साउंड सर्विस हमें प्रदान की है। सोनू भाई कृपया मंच पर आए और समिति से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सोनू परमार कृपया मंच पर आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छी आवाज आपने हमें यहाँ प्रदान की है, बहुत अच्छा सिस्टम आपने हमें प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम इस पंडाल की ओर। ओस से बचना है या धूप से बचना है या फिर बचना है धूल से। हर तरह से हमें सहायता देने वाला ये टेंट, चाहे नीचे गद्दे का काम करे चाहे ऊपर रजाई का, हर तरह से साथ देने वाला ये टेंट हाउस जिसका नाम है परमार टेंट नानाखेड़ी, जिनके सौजन्य से ये टेंट प्रदान किया गया। कृपया उनके संचालक मंच पर आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। परमार टेंट हाउस के संचालक कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें समिति परिवार से। इनके लिए जिन्होंने संगीत गायक लोग हैं ना 13, वो 13 गाने बजाएं भैया। म्यूजिक वाले को मिल रहा है प्रमाण पत्र। जितने भी भजन गायक 13 मंच पर बैठे हैं वो ताली बजाएं साउंड वाले के लिए। भोजन बिना भजन नहीं। हर तरह से हमें साथ दिया। उसके पीछे मिर्च मसाले नमक मिर्ची हर तरह का गुणा भाग आदरणीय राजेंद्र नागर जी के संरक्षण में भोजन बना। बनाने वाले का कार्य, उसके हाथ की कला, स्वाद निरंतर प्रत्येक दिन एक जैसा मिला। दयाला उस्ताद जिन्होंने शानदार पुड़ी नुक्ती
और साथ में हमेशा की तरह मिलने वाली कड़ी और पहले दिन सोयाबीन की मिलने वाली बड़ी, हर तरह से हमें भोजन कराया। दयालाल उस्ताद कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें, जिन्होंने अपनी टीम के साथ प्रत्येक दिन हमें भोजन कराया, जिससे कि हम आत्मा के साथ हर तरह से आपके साथ लगे रहे। बहुत तरस गए थे, दुआ करते हैं, राम सत्ता बिठाते हैं, ये होता है वो होता है, कोई कोस दूर जाता है, कोई कुआं ढूंढता है, कोई नल ढूंढता है, बराबर हम तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। मां रेवा चिल्ड वाटर, जिसके ऑटो ने, जिसके सदस्यगण ने, उनके संचालक ने प्रत्येक दिन हम तक पानी पहुंचाया है। उनके संचालक महोदय जो समिति के सदस्य भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और अपना प्रमाण पत्र, हम तुम तक नीर जल मां नर्मदा की बात होती रही, लेकिन कंठ को सूखने से रोकने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मां रेवा चिल्ड वाटर ने किया है। जोरदार तालियां इनके लिए, इन्होंने निरंतर हमें सेवा प्रदान की। कृपया वे आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जो ऑटो चलाते हैं उनको प्यार से जेठालाल बोलते हैं, जेठालाल कृपया आए, और साथ में यदि उनके कोई कंडक्टर भी हो या सपोर्टर हो तो वो भी आ जाएं और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये कौन कौन रहेगा? अब बात आती है नतीजे तक पहुंचने की। यदि इन सब की बात हुई तो उन तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। थाने से लेके कोर्ट, कोर्ट से लेके कचेरी, कचेरी से लेके हमको सब कुछ यहां देखने को मिला। मैंने नाम सुना था कोई कलेक्टर पटेल भी आए थे, उसके बाद मैंने नाम सुना बार बार वकील साहब भी आए, निर्णायक समिति, लेकिन मुख्य निर्णायक कर्ता जो लोग थे, अब हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार है, क्योंकि उनके बिना इस नतीजे पर पहुंच पाना असंभव कार्य है। अमर सिंह चौहान जी, आदरणीय श्रीमान अमर सिंह चौहान जी कृपया आए, और उन्होंने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ ये अपना निर्णय और ये सुझाव हम तक पहुंचाया है। ऐसे हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य अमर सिंह चौहान जी अपना पत्र प्राप्त करेंगे। उसी बेला में आगे आदरणीय श्रीमान जीवन सिंह जी नंदवंशी कृपया आए और इसी बेला में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश नागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि निरंतर हर एक चीज को जज करना, हर बारीकी से जानना, विषय से भटकने से लेकर समय की गरिमा तक पहुंचना, हर चीज को खूबी निहारने का काम इन पानी पिलाने का कार्य इस बालक ने किया है निरंतर। ये यहाँ भी पानी पिला रहा है और मेरे घर भी कैंप पर यही देने आता है। बड़े भैया उमा शंकर जी, जिनको प्यार से जेठालाल बोलते हैं, और इनके सेठ जी जो हमारी समिति के सदस्य हैं, आदरणीय बड़े भैया योगेंद्र पटेल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक समिति के एक और सदस्यगण आदरणीय बड़े भैया श्री अनिल चौहान जी कृपया आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। श्रीमान अनिल चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा, आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अब 6 बच्चे कुछ इस प्रकार जिन्होंने हमें सहयोग किया है, हम उनके लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई छोटा दिखा तो ला कुर्सी उठा ला या पानी की बाटल भर ला, ये कार कोई भी सौंप देता है। इतने हक और शौक से जब उसको ये काम बताता है, ऐसा लगता है कि उसके घर से छूटा हुआ ही बच्चा है। लेकिन वो किसी का भी हुआ मोहब्बत में यदि आपकी जरा सी मिठास है, शब्दों में आपकी जरा सी मिठास है, तो बाटल क्या वो
कुछ भी भर के ला सकता है। उन बच्चों ने पानी पिलाने का कार्य किया है, डिस्पोजल बांटने का कार्य किया है। आदित्य, ऋतिक, ऋषभ, कृष, कृष्णा और यश, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने निरंतर 3 दिन हमें अपनी सेवाएं दी, इनके लिए जोरदार तालियां। मंच पर आए, उन्हें ओशो धाम के संचालक आदरणीय बड़े भैया राजेंद्र नागर जी रुद्राक्ष की माला भेंट करेंगे। भैया जो आप लोगों के सामने जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये अचानक इन्होंने इनके मन से सर्विस दी यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि ये काम कर रहे हैं, किसी के मजदूर, किसी ने बोला होगा मैं क्यों काम कैसे कर रहे हैं, बोले भैया ऐसे ही। तो मैंने कहा आपको जवाबदारी है। तो इन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त है। मैंने कहा क्या? हमको ये बिल्ला मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जरूर मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग काम करोगे तो जरूर बिल्ला दिलाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने इतना काम करा, एक भी बार नहीं बोलना पड़ा। इन्होंने डिस्पोजल गिलास, डस्टबिन को फेंकना, और कम से कम पानी तो अपन ने बुलाया है, इन्होंने कम से कम 500-700 कैंपर टैंकर में से भी कैन भर के लोगों को पानी पिलाया इन लोगों ने। तो मेरी समिति की ओर से गुजारिश है कि इनको एक एक रुद्राक्ष की माला भेंट की जाए, एक एक जो भी सदस्य जाए समिति के। लो आगे आ जाओ। और मैं समिति से गुजारिश करूंगा कि इनको 300-300 रुपए की राशि नगद भी भेंट की जाए। जाए नहीं बेटा, भी हम समिति की तरफ से 300-300 रुपए भी आपको दिलाएंगे। हाँ, एक और बच्चा है और वो भी आ जाएगा। नहीं, ये नहीं, ये तो समिति का बड़ा सदस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, है ना। अभी आप लोग जाना नहीं, बैठना। कितने बच्चे? 6 है ना। ये लो, आप पैसे ले जाओ। आप 2000 रुपए ले जाओ, 2000 रुपए ले जाओ। ये आपको इनामी राशि है ना बेटा, बांट लोगे ना? सब बांट लेना है ना। आगे की प्रणाली चालू करें मोनी भाई। देखिए, प्रोत्साहन कुछ भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, एक कागज का टुकड़ा हो या फिर एक पत्थर का छोटा सा कुछ भी कंकड़ का कण हो, यदि आपको प्रोत्साहन मिला है और मंच के माध्यम से मिला है तो निश्चित रूप से आप अपने घर जाकर जवाब दे सकते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी उम्र का नन्हा बालक था तो मैं गर्व से घर जाकर कहता था कि मैं फला कार से फला जगह फला व्यक्ति के साथ गया था, मैंने ये जाकर के वहां किया, तो मेरे घर वाले गौरवान्वित होते थे। आज वो जाकर गर्व से अपने घर के सामने ये जब रुद्राक्ष की माला रखेंगे तो निश्चित रूप से इनके माँ बाप कहीं ना कहीं इनके ऊपर गर्व महसूस और फक्र महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं ये बच्चे आने वाले समय में इस समिति का बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे। और जो पैसे आपको मिले हैं बेटा, उससे सिर्फ आपको 3 चीज का उपयोग करना है। आपको या तो फल का सेवन करना है, या दूध का सेवन करना है, या अध्ययन से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री आप इन पैसों से खरीदें। अन्यथा इन किसी पैसों का किसी दुरुपयोग या किसी गलत जगह उपयोग ना करें। एक और पुरस्कार जो नगदीय पुरस्कार दिया जाना है, जो कैद है लिफाफे में 2100 रुपए इसकी राशि है। डॉक्टर विवेक नागर जी, डॉक्टर अरविंद्र नागर जी प्रेम तलाव द्वारा ये पुरस्कार राशि समिति को प्रदान की जाती है। इस भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशाल भजन प्रतियोगिता समिति अबुदुल्लागंज को 2100 रुपए की समिति प्रदान की जाती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब है ना मोनी, अब हो गए। मैं नाम बोल दूंगा, ये नाम उनको देने के लिए आए, या आप बोल दो, है ना, है ना। आप ये बोलो, बोले नाम लेने के लिए। चलिए हम पुरस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं और विघ्न के लिए मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं यदि किसी प्रकार का विघ्न हो रहा है तो।
यदि हमने इतना कुछ निभा लिया है तो जब आप घर पहुंचे थे, आपने घर पहुंचने के बाद अपना फोन चार्ज लगाया, फोन चार्ज लगाने के बाद आपने वापस मोबाइल उठाया, फिर यूट्यूब खोला और यूट्यूब खोल के आपने देखा कि कौन सा राउंड चल रहा है और कौन सा मंडल गा रहा है। उसके पीछे ये लोग भी हैं। एक बार जोरदार तालियां इन यूट्यूबर्स लोगों के लिए जिनके माध्यम से हम सब तक, घर और द्वार तक खबर भी पहुंची, भजन भी पहुंचा, ढोलक भी पहुंची, सब कुछ पहुंचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समिति परिवार की ओर से, बहुत बहुत आभार जो आपने अपनी सेवाएं हमें यहाँ प्रदान की। समस्त यूट्यूबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सांत्वना पुरस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां स्थान जिस मंडल ने प्राप्त किया है उस मंडल का नाम है श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया। कृपया आए और अपना सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। उसकी आगे की राशि किसके सौजन्य से वो पुरस्कार दिया जाना है और उस पुरस्कार को देने के लिए कौन आएगा, आदरणीय अनिल भैया आगे की घोषणा करें। 13वां पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र मीणा जी भोपाल, सुरेश जी मीणा पूर्व सरपंच बंगरसिया, केशव पचोरी जी बीलखड़ी, कुंवर सिंह जी पटेल दादपुर, मोनी नागर ओबेदुल्लागंज, सूरजमल जी गोर कुमारिया, महेंद्र सिंह जी गुजर मलकासिया, योगेश नागर जी तामोट, अनिल चौहान जी शारदा नगर ओबेदुल्लागंज, मनोज जी नागर इकलामा। एक बार जोरदार तालियां श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया जिन्होंने अपनी 13वां स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार उन्हें यहाँ से प्रदान किया जा रहा है, नगदी राशि उनको यहाँ से प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी हमें प्रस्तुति यहाँ प्रदान की। आशा करते हैं निश्चित रूप से अगले वर्ष आप और उभर कर और अच्छी वाणी और अच्छे भजनों से हमें यहाँ प्रस्तुति देने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12वां स्थान ये सांत्वना पुरस्कार है, छठे से स्थान यानी क्रम चालू होंगे, छठा, पांचवा, चौथा, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। 12वां स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है श्री नवज्योति भजन मंडल भायावाड़ी। कृपया उनके भजन गायक मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। सम्मान के लिए अनिल भैया आगे नाम बताएं। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेगमाट ओबेदुल्लागंज, योगेश जी पटेल खिल्ली खड़ा, चंद्रमोहन जी पटेल भारत गैस दीवटिया, डॉक्टर राजेंद्र जी नागर इटाया कला, तेज सिंह जी नागर तामोट, योगेश जी पटेल दीवटिया, कमना प्रसाद जी राजपूत बिसनखेड़ा, अशोक जी पटेल इटाया कला, मंदिर निर्माण समिति खिल्ली खड़ा, संकट मोचन परिवार गबली बिने का, ये सभी लोग आए और ये 12वां पुरस्कार भयावाड़ी भजन मंडल को ग्यारहवां स्थान प्राप्त करने वाले का नाम है, 11 नंबर से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं, इतना नजदीक में वो गांव श्री नागर भजन मंडल दिवटिया। कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। 11वां स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है श्री नागर भजन मंडल दिवटिया। उनके भजन गायक कृपया मंच पर आए और पुरस्कार प्राप्त करें। पुरस्कार देने के लिए रजनीश जी पटेल इकलामा, संजीव जी नागर तामोट, सत्यनारायण जी नागर गेहूं खेड़ा, मनमोहन जी नागर गेहूं खेड़ा, अनिल नागर अन्नी सुपर बाजार ओबेदुल्लागंज, श्री राम गौर जी हाजली, सेवाराम जी की शिक्षक भोपाल, सचिन जी नागर बिल्डर दीवटिया, महेश जी पचोरी बीलाखड़ी, राजू मेहरा जी सरपंच संघ अध्यक्ष मलकासिया, राजू भाई पटेल पटेल कृषि सेवा केंद्र ओबेदुल्लागंज, मोहन जी लोबंसी हाजली, हुकम सिंह जी पटेल सिंगलदीप। कृपया मैं जिनके नाम ले रहा हूं वैसे तो वो सब यहीं खड़े हैं, जो पीछे हैं वो आ जाएं। आ जाइए राजू। हेलो 1100 रुपए की नगदी राशि आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर नागर जी की ओर से दिवटिया मंडल को प्रदान की जाती है।
सभी मंडलों को जो एक गुप्त राशि आई थी 13 ही मंडल को, यानी कि 13 मंडल यानी 6500 रुपए, 500 रुपए प्रत्येक मंडल को प्रदान किए जाने थे। वो 500 रुपए हर मंडल प्रदान किए जाएंगे, जो कि गुप्त दान है। और निश्चित रूप से जो दानदाता है वो बहुत बड़ा भजन प्रेमी है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत प्रणाम। जो पहले ले गए हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया अपने 500 रुपए और प्राप्त कर सकते हैं। भैयाबाड़ी और जमा का पिपरिया, जमाड़ा पिपरिया। जय। 10वां स्थान प्राप्त किया है श्री श्याम भजन मंडल अयप्पा, संतावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 10वें स्थान पर संतावना पुरस्कार जो है दिया जा रहा है श्री श्याम भजन मंडल अयप्पा। आप कृपया ये ना सोचें कि मैं क्रम में नाम ले रहा हूं तो ये ऊंचे नीचे या 10वां या 11वां है। सांत्वना पुरस्कार है ये, चाहे वो 13वां हो, 12वां हो, 11वां हो, 10वां हो। और इस पुरस्कार को देने के लिए देवेंद्र जी गढ़वाल हर्रई, लखपति जी राजपूत सराकिया, राजा राम जी यादव खिल्ली खेड़ा, संदीप जी यादव बिसखड़ा, सज्जन सिंह जी नागर जनपद दाहोद, विनय जी नागर बिक्की पारखड़ी, प्रशांत तिवारी जी बंटी भैया हिरानिया, तूफान सिंह जी राजपूत ओबेदुल्लागंज, सुजीत यादव जी बिसनखेड़ा, हाकम सिंह जी राजपूत जनपद सदस्य डाटखेड़ा। कृपया आप सभी आए और ये 10वां पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार अयप्पा मंडल को दे। अयप्पा मंडल जो अभी मुझे नाम बताया, माफी चाहता हूं, अपना प्रमाण पत्र और नगदीय राशि प्राप्त करते हुए बहुत ही सुंदर और मधुरता के साथ आपने भजन सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवा और सांत्वना पुरस्कार सभी सामान्य हैं, सांत्वना पुरस्कार यहां से प्रदान किए जा रहे हैं। अब मैं नीचे से नवे की ओर आगे बढ़ता हूं। श्री बजरंग भजन मंडल सराकिया, जिनने इस प्रतियोगिता का सबसे पहला मंडल लगाकर इस प्रतियोगिता को शुभारंभ के अवसर पर अपनी पहली प्रस्तुति प्रदान करी थी। श्री बजरंग भजन मंडल सराकिया कृपया आए और अपना सम्मान और प्रमाण पत्र समिति मंडल से प्राप्त करेंगे। और ये पुरस्कार देने के लिए अमर सिंह जी चौहान हर्रई, नितेश जी नागर एडवोकेट दिवटिया, जसवंत जी नागर प्रेमतलाव, महेंद्र दुबे जी हिरानिया, कल्याण संगठन मध्य प्रदेश, मुकेश यादव जी तनिष मोटर, दुर्गेश यादव जी खिल्लीखेड़ा, विनोद जी नागर प्रेम तालाब, दीपक जी नागर प्रेम तालाब, दीपक पटेल टिगरिया, रंजोर जी यादव खिल्लीखेड़ा और चंद्रशेखर जी नागर प्रेम तालाब। कृपया आप आए और ये श्री बजरंग भजन मंडल सराकिया को पुरस्कार दें। आठवां और सांत्वना पुरस्कार 8वें स्थान पर, यानी कि साथ ही सांत्वना पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी कृपया आए और अपना सांत्वना पुरस्कार उसके साथ ही जो नगदीय राशि उन्हें प्रदान की जानी है वो प्राप्त करेंगे। उनके भजन गायक श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। और ये पुरस्कार देने के लिए माधव सिंह जी दामोट, प्रेम शंकर जी शर्मा, राजू भैया हिरानिया, रवि भाई फॉरेस्ट ओबेदुल्लागंज, नवल पटेल जी राजपूत सराकिया, प्रमोद जी राजपूत बिसनखेड़ा, रमेश जी वासवानी ओबेदुल्लागंज, कमलेश जी नागर पारखड़ी, श्रवण सिंह जी मिरोठा मगरपूछ, नीलेश जी सरियाम सरपंच गेल, राजकुमार जी बिसनखेड़ा और राधेश्याम जी यादव बाबूजी खिल्लीखेड़ा। आप सभी आए और ये श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी को ये पुरस्कार वितरण करें। सातवां स्थान यानी कि सांत्वना पुरस्कार, जो अंतिम पुरस्कार है सांत्वना का, जो अंतिम और सांत्वना पुरस्कार है, जो 7वें नंबर पे हम उसका नाम लेने जा रहे हैं, उसका छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। 7वां नंबर थाला फॉर अ रीजन।
श्री विनीत भजन मंडल बाबई कृपया आए और अपना सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्री विनीत भजन मंडल बाबई। और इस पुरस्कार को देने के लिए आदरणीय भाई साहब संजय सिंह जी चौहान राजहंस डाबा ओबेदुल्लागंज, महेश जी पटेल गेहूं खेड़ा, स्वरूप जी नागर दाहोद, राम जीवन जी गांववाड़ा इटाई कला, मनीष गोशिंदे LIC ओबेदुल्लागंज, कंचन जी नागर शिक्षक दाहोद, दीपक जी परमार कृषि सेवा केंद्र सनोटी, जीतमल जी नागर दादपुर, नंद किशोर जी नागर पारखेड़ी, आत्माराम जी यादव बिसनखेड़ा और संजय यादव जी सरपंच भियापुर। कृपया आप आए और ये पुरस्कार दें। अभी दे देंगे जरा पुरस्कार अभी। बाबई के ढोलक मास्टर को मनीष मीना की ओर से 200 रुपए की राशि दी गई है। बाबई के ये सदस्य ले लीजिए भैया। बस यही वाला हेलो 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 हेलो। अब वो पुरस्कार उससे पहले बंटने के लिए क्योंकि शील्ड जाएंगी, इन पुरस्कार को बांटने के लिए थोड़ा सा गोला बड़ा करेंगे। जो आगे की ओर है वो पीछे की ओर होंगे। आदरणीय बड़े भैया, वो वृक्ष जिसकी छांव में बैठ के हमने शब्दों का अध्ययन करा है, राजा राम जी खिलीखेड़ा कृपया आए और मंच पर ही रहें। आदरणीय बड़े भैया राजा राम जी मंच के नजदीक ही रहें, कृपया मंच पर ही उपस्थित रहें। छठा स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। जोरदार तालियां जिन्होंने मां नर्मदा के ऊपर भजन की प्रस्तुति दी थी। सबसे पहले जब दादा गुरुजी आए थे उस समय इन्होंने अपनी प्रस्तुति हमें प्रदान की। ढाबा कला के सदस्य और ये छठा पुरस्कार स्वर्गीय श्री हल्लाल जी सिंह जी खोटन की स्मृति में शिव नारायण जी नागर एवं ओम प्रकाश जी नागर गेहूं खेड़ा, उनकी स्मृति में ये छठवां पुरस्कार रखा गया है। और इस पुरस्कार को देने के लिए मैं आदरणीय ये पुरस्कार के साथ जो शील्ड दी जा रही है वो शील्ड, वो स्मृति चिन्ह जो आपके घर की दीवारों पर, आपके घर की रेक स्लिप के ऊपर एक शोभा और सज्जा बनाने का कार्य करेगा। उसके पीछे हाथ है VKN एंटरप्राइजेस विक्की विनय नागर पारखेड़ी, जिनके सौजन्य से ये शील्ड जितनी भी यहाँ से अब शील्ड बटेंगी VKN एंटरप्राइजेस विक्की विनय नागर के सौजन्य से बटेंगी। और इस पुरस्कार को देने के लिए श्री शिवनारायण जी नागर गेहूं खेड़ा, ओम प्रकाश जी नागर गेहूं खेड़ा, अनिल जी नागर गोकुलधाम ओबेदुल्लागंज, अमृत सिंह जी राजपूत सराकिया, अनिल जी नागर बंधन कार्ड, नीलेश जी गौर, विनोद जी ठाकुर, मनोज जी दरबार, महेंद्र सिंह जी गुजर, योगेश जी नागर, देवेंद्र जी यादव और महेश मुकद्दर। अब पांचवा पुरस्कार जो देने जा रहे हैं वो पुरस्कार किसके सौजन्य से दिया जाएगा, पहले मैं उनका नाम ले लेता हूं। राशि है 15,001 रुपए। मोमेंटो जो दिया जाएगा वो विक्की विनय नागर जी के सौजन्य से दिया जाएगा। और जो राशि दी जाएगी वो स्वर्गीय श्री
छब्बी लाल जी श्रीवास जी भजन गायक की स्मृति में सौजन्य से श्रीमान दिनेश गोस्वामी जी तामोट एवं श्री रूप सिंह जी राजपूत ईंट खेड़ी के सौजन्य से ये 15,001 रुपए एकत्रित कर 5वें स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और शील्ड विक्की विनय नागर जी के सहयोग से प्रदान की जाएगी। 5वां स्थान प्राप्त करने वाला मंडल 5वां श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट नवयुवक बच्चा कृपया आए और अपना 5वां स्थान का नगदीय इनाम नगदीय पुरस्कार साथ में स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। और इस पुरस्कार को देने के लिए मैं दिनेश गोस्वामी जी, रूप सिंह जी राजपूत, राम स्वरूप जी नायक दादा, नंद किशोर जी नागर पारकड़ी, राजू सिंह जी बरकरे ओबेदुल्लागंज, अतर सिंह जी नागर गेहूं खेड़ा, हिम्मत सिंह जी राजपूत शिक्षक बिसन खेड़ा, गुलाब सिंह जी नागर तामोट, अमर सिंह जी पूर्व सरपंच सलकनी, उत्तम सिंह जी यादव हिरानिया, अखिलेश मंडलो जी प्रेमतला और राजकुमार जी नागर तामोट कृपया आप आए और ये पुरस्कार प्रदान करें। चतुर्थ पुरस्कार जिसकी राशि है 21,001 रुपए सौजन्य से श्रीमान नरोत्तम पटेल जी प्रेम तालाब, सौजन्य से श्रीमान दिनेश नागर जी दीक्षा कंप्यूटर एंड ITI जो हमारे समिति के सदस्य भी हैं, इनके सौजन्य से ये नगदीय राशि दी जानी है। साथ में जो स्मृति चिन्ह दिया जाएगा वो जय गोविंद एंटरप्राइजेस विक्की विनय नागर के सौजन्य से ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। 5वां स्थान प्राप्त, चौथा स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है श्री भजन मंडल दीपक खेड़ा, नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा कृपया आए और अपना चतुर्थ स्थान, पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनने अपना आया। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे भजन हमको यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। पूरी समिति, पूरे दर्शक बहुत ज्यादा उनसे उत्सुक थे, खुश थे। उनका चतुर्थ स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा। और इस पुरस्कार को देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नरोत्तम पटेल जी प्रेम तालाब, दिनेश जी नागर दीक्षा कंप्यूटर, महेश पटेल जी मगरपूंछ, चंद्र सिंह जी राजपूत सिमराई, बबलू जी के सरपंच बिजोर, चंद्र सिंह जी नागर इटाया कला, बसंत जी यादव खिल्ली खेड़ा, ब्रिजलाल जी कड़ोपे सरपंच कुमड़ी, महेश जी मीना ओबेदुल्लागंज, विनय सिंह जी राजपूत बिसन खेड़ा, बचन सिंह जी यादव बिसन खेड़ा, जीवन सिंह जी नंदबंसी खरी कृपया आप आए और ये पुरस्कार नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को। और एक अतिरिक्त पुरस्कार 1100 रुपए की राशि हमारे आदरणीय भाई साहब चंद्रशेखर जी नागर प्रेम तालाब इनकी ओर से नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को ये राशि दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां। पहली बार हमसे जुड़े, बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो बहुत कुछ जोड़कर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तृतीय स्थान, देखिए आपने सबको सुना है, 13 में से 13 में से हमने 10 पुरस्कार अभी तक बांट दिए। अब तृतीय, द्वितीय और प्रथम बचा है। उनको बांटने से पहले मैं समिति के वो समस्त कर्मठ, जुझारू, लगनशील, मेहनती, ईमानदारी के साथ 1 महीने अपनी मेहनत करने वाले सदस्यगणों से कहूंगा कि आप जनता जनार्दन को पहले संबोधित करें, क्योंकि यदि मैंने तीनों नाम ले दी तो आपको सुनने वाला नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं। उपस्थित बड़े सब्र के साथ बैठा हुआ जनमानस उसको प्रणाम करता हूं। समिति को बारंबार प्रणाम करता हूं जो इतना अच्छा आयोजन निर्विवाद देते चले आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि वैसे ही निर्विवाद और एक इस सांस्कृतिक आयोजन जो कि पूरे भारत में होता होगा, मध्य प्रदेश का तो मुझे मालूम है, भारत में होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता होगा।
ऐसा आयोजन मेरे को जगह जगह से लोग बताते हैं, और यहाँ पे जो लोग आते हैं, भैया आपके यहाँ से अच्छा आयोजन कहीं पे नहीं होता। तो ऐसा आयोजन करने वाले ये समिति के सदस्य जो कि सतत मेहनत करते रहते हैं, और ये इनका बड़ा स्नेह है जो इन्होंने माइक मेरे हाथ में दिया है। मेरा तो इसमें कोई रोल भी नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है मेरे भाई रवि यादव जी का, जो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी चीज का ध्यान नहीं करते हुए उसमें इतने आकांक्ष डूब जाते हैं कि इन्हें किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता है। और वो प्रेरणा, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका स्नेह सारे समिति सदस्यों को है। इसकी वजह से वो सब उनके साथ में लगे रहते हैं और ये बढ़िया आयोजन करते हैं। मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि वो सतत यहाँ पे आने अपना सहयोग और ऐसे रंगारंग कार्यक्रम को आयोजन करता के रूप में बने रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। और मैं इसी के साथ मैं आदरणीय रवि भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। रवि संजय भैया, अनुज संजय की भी कहीं बहुत वैसी संजय जैसी भूमिका है, जैसी महाभारत में संजय की भूमिका रहा करती थी, वैसी भूमिका संजय की भी है। अनुज संजय के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं इस भजन प्रतियोगिता के सूत्रधार, इस भजन प्रतियोगिता को शुरू करने वाले हमारे बहुत ही सम्मानीय स्वर्गीय सुनील पचौरी जी, स्वर्गीय सक्सेना जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक शुरुआत दी थी और उसी क्रम में हम लगातार हर वर्ष इस कार्यक्रम को करवाते आ रहे हैं। फिर मैं हमारी टीम के मुखिया बड़े भैया आदरणीय रवि यादव जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने इस बार तो मेरे ख्याल से रात को भी नहीं गए, सोए भी नहीं, क्योंकि इनकी शुगर बढ़ जाती है और बहुत उसके बाद भी बहुत मेहनत करी और सभी टीम के सारे सदस्यों को साथ लेकर और जिस सामंजस्य के साथ, जिस प्रेम के साथ सबको डील करते हुए और कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया। और इतना बड़ा कार्यक्रम आज परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री दादा गुरु जी का कार्यक्रम लिया और उनके दर्शन हम सभी को करवाए, पूरे नगर वासियों को करवाए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए ऐसा है कि कहते हैं ना कि भगवान प्रभु एकांत में मिलता है, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु इस शोर शराबे में 3 दिन लगातार आप लोगों के रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं। भजन वो जो भावुक कर दे, भजन वो नहीं जो भजन बन जाए। भजन नहीं बनना चाहिए, भजन के से मगन हो जाए। और जो मगनता आप लोगों के अंदर हम देखते हैं, बस वही प्रभु है। प्रभु के दर्शन आप लोगों के रूप में हम लोगों को हो जाते हैं और हमारे अंदर शायद आपको हो जाते होंगे। बस यही इस कार्यक्रम की प्रमुखता है, यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। हमारी किसी बात से कोई मुस्कुरा दे तो बड़ी बात है, अगर कोई हमारी बात से हंस दे तो वो उससे भी बड़ी बात है, अगर कोई हमारी बात से नाचने लगे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और नाचते सिर्फ वो नहीं है जो यहाँ दौड़ लगाते हुए नाचते हुए देखते हैं, सबकी आत्मा नाचती है, भीतर से जो थिरकते हैं
भीतर से जो थिरकन होती है, जो आनंद की वर्षा होती है, बस वही परमात्मा है। और उस परमात्मा को आपके सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान हमें ये शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे कि हम सब मिलके ऐसे कार्यक्रम करते रहें और आनंद की वर्षा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य ओशो धाम के संचालक स्वामी प्रेम योगी आदरणीय राजन नागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी वाणी से सबको अनुग्रह दें। आप सब लोगों का मेरा प्रणाम। और जो मैंने सोच के रखा था कि मैं आपको प्रणाम करूंगा, तो वो मेरे सब बड़े भाई साहब संजय भाई ने बोल दिए कि मैं अगर आपको सबको प्रणाम करता हूं तो इसलिए प्रणाम करता हूं कि मैं आपको तो प्रणाम करता ही हूं, लेकिन भैया ने बताया था अभी वही शब्द मेरे भी थे कि आपके अंदर, आप बाहर परमात्मा ढूंढते हो, आपके अंदर परमात्मा बैठा है। मैं उस परमात्मा को दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। भोजन व्यवस्था में भी बहुत सारे इस बार नए इतने सदस्य आए हैं कि हम तो सिर्फ खड़े हैं, लेकिन बाकी बहुत से लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। नए नए लोगों ने जवाबदारी दी है। भाई साहब का बालक विशाल, उसने जो भी सामान बोला है कि अभी चलना है, तो उन्होंने कहा भाई साहब चलो सामान लेके आते हैं। जो भी व्यवस्था करना उसके लिए तत्पर रहा, उसकी पूरी टीम तत्पर रही है। और दादा गुरु के कार्यक्रम में आने के लिए जो भी बाजार के सभी लोगों ने अपने अपने काउंटर लगाए स्वागत के लिए, उन लोगों को भी लिए धन्यवाद है। और दादा गुरु के लिए आगे जो बिसनखड़ा से बच्चियां आई, अब नाम तो उनके मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो बच्चियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए वो आगे आई और झंडे लेके पगड़ी बांध के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और हमारे तीनों संचालकों की बधाई देता हूं, तीनों चारों जो भी बोलने वाले थे यहाँ पे, उन्होंने भी रात दिन एक किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ एक छोटा सा बालक जो 2 साल से हमारी समिति में, उम्र में भले वो छोटा होगा लेकिन बहुत बड़ा है, ये जरा बेटा, ये हमारी समिति का सबसे बड़ा सदस्य है। इसको पूरी समिति काम बताती। कुछ काम अगर किसी से ना हो तो ये सबसे पहले दिख जाता है। पानी लाना के माला लाना, झूला को दादा गुरु को सजाना, और इसको इधर की फिक्र नहीं थी, उधर भोजन व्यवस्था में भी जाके सहयोग करता था। तो ऐसे वाला आगे समिति में बड़े सदस्य बनेंगे, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इस कार्यक्रम में जितने भी दुकानदार यहाँ पे लगाए हैं, जिन्होंने स्टॉल लगाए चाय भजिए नाश्ते के, और सभी लोगों ने, मैंने चाय बहुत कम पीता हूँ लेकिन फिर भी मैंने हर पीने की कोशिश की है, तो सभी लोगों ने एक नंबर की चाय की व्यवस्था की, नाश्ते की। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। थोड़ी देर के लिए पानी हमारे पास खत्म हो चुका था, तो उन लोगों ने इस पानी की पूर्ति दुकान के माध्यम से की है, जैसे भी की है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं कि इन्होंने एक मेला का रूप दिया हम लोगों को। और हमारे समिति के सदस्य के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। कुछ बातें तो हम लोगों की एक दूसरे की आंखों के सारे इशारों में हो जाती, जो हम लोग समझ जाते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे समिति के जिन लोगों की दम से हम कार्यक्रम करते हैं, उनको किसी कारण से उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने से वो हॉस्पिटल में रहे। हमारे बीच में अशोक भैया पचौरी जी हमारी समिति के बॉस हैं, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को, भैया केशव भैया से मेरी बात हुई थी कि अगर वो होते यहाँ पे
तो द्वारका पटेल जी के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो तो बार बार उधर चाय पीने जाना आना। तो इस बार द्वारका भैया को थोड़ी कमी लगी है, लेकिन भाई साहब ने हॉस्पिटल में भी यूट्यूब के द्वारा पूरा इस कार्यक्रम को देखा और उन्होंने उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई दी है। वो मेरे से बोला कि पूरे श्रोता लोगों से मेरे तरफ से प्रणाम बोलना, तो मैं आपको उनकी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उनके स्वास्थ्य की दीर्घ की कामना करें और हमारे सभी सदस्यों का धन्यवाद। और दादा गुरु तो चले गए, लेकिन हमने तो हमारे दादा गुरु अब यही हो गए। और चिराग शारदा नगर छोटा सा बालक हम आपके बीच में है, ये भी एक सभी बड़ी समिति के साथ में है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ पे एक भजन संध्या में एक प्रस्तुति दी है, जो प्रशासनिक ड्यूटी होने के बाद भी जमुना तिवारी जी अगर हो तो कृपया यहाँ पे आ जाएं पास में, कि उन्होंने इतना बढ़िया देशभक्ति का और ओशो धाम का, मेरे को पर्सनल खुशी हुई है कि मैंने आश्रम यहाँ पे आश्रम खोला है, उसका इतना नाम नहीं होगा, लेकिन जमुना भाई ने मंच के माध्यम से ओशो का नाम और भजन या सुनाया, तो उनको हमारे फॉरेस्ट में रवि भाई हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम जमुना भाई को दिया जा रहा है। दो शब्द बोलना चाहता हूं। चंद्रशेखर भाई भी साथ में है और हमारी समिति में जन्मशैल के मोस्त धाकड़ कल्याण संगठन संतोष नागर हमारे रिश्तेदार भी हैं, साड़ू भाई हैं, उनका भी भोजन व्यवस्था में बहुत सहयोग रहता है। भोजन व्यवस्था में मैं नाम इसलिए ले पाऊंगा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों का सहयोग रहा। बिसनखला से भी भाई साहब आत्माराम भाई पूरे समय लगे रहे वहाँ पे, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा इस कार्यक्रम में। और मैं सभी समिति को ऐसा निर्णय इतनी बड़ी, क्यों कि अगर निर्णय गलत होता है तो समिति का नाम खराब नहीं होता है, पूरे अब्दुल्लन का नाम खराब होता है, तो समिति को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। तो इसकी मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ समिति के लिए, 2 लाइन। ये रवि भैया हमारे जो हैं इस समिति को चला रहा है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस स्टाफ की तरफ से और अपना हृदय से तिवारी परिवार की ओर से। इनके लिए 2 शब्द हैं। देखिए क्या है कि रवि भैया है प्यारे हमारे, ये रवि भैया है प्यारे हमारे, सभी के आंखों के तारे। रवि भैया है प्यारे हमारे, सभी की आंखों के तारे। क्योंकि ये बेचैनी को समझते हैं, मेरी बेचैनी को इन्हें समझा के गा सकते हैं, तो ये इनके लिए और है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मेरा नाम जमुना है, मगर जमुना की बेचैनी को रवि भैया समझता है। तो मैं समिति का आभार, सभी कमेटी का वंदन करता हूं, सभी दर्शकों को नमन करता हूं इस मंच से। ऐसा ही है, यहाँ की लीला बखान होती रहे। सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, जय हो। अब अंतिम पंक्ति में हम हमारे सबसे पहले हेलो 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 जोरदार तालियां आदरणीय श्रीमान रवि यादव जी बिसनखेड़ा के लिए, जिन्होंने अपनी हर एक अथक प्रयास से इस प्रतियोगिता को सफल और शानदार बनाने का कार्य किया है। जोरदार तालियां मान्यवर श्रीमान रवि यादव जी। उनका सब कुछ भूलकर, हर एक चीज को भूलकर चंद्रशेखर जी नागर उनका माला से और 1100 रुपए से रवि यादव जी का स्वागत करेंगे। सभी
धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं और हूं इसलिए कि मेरे साथ जो टीम है, जो मेरे छोटे और बड़े भाई हैं, वो इतने आदर्श हैं, इतने समझदार हैं, इतने क्रियाशील हैं, इतने जवाबदेही हैं कि मुझे लगता है मुझे इन्होंने मुखिया जरूर माना बनाया, पर मैं सेवक हूं और सेवा के रूप में मैं भजन प्रतियोगिता समिति में कार्य कर रहा हूं। और ऐसी समिति ये मध्य प्रदेश की बहुत निष्ठावान, ईमानदार और निष्पक्ष जो समिति होना चाहिए वो, अगर इसमें एक भी सदस्य कोई बेईमान होता ये समिति टूट चुकी होती। इस समिति की बात बाजार में वो लोग करते हैं जिनको ये समिति बहिष्कृत कर देती है, जो केवल समिति के आगे और पीछे अच्छाइयों को ढूंढने को नहीं घूमती, केवल समिति की बुराइयों को पकड़ने को घूमती है। कभी तो कोई यहाँ पे कई तरह के ब्लेम भी लगाते हैं, पर हमारे हर मेंबर ने आज तक जो जवाब दिया वो केवल हंस के दिया। हंसी का मतलब ये होता है कि हमारे सामने हमारी समिति को आप इस तरह कह रहे हो, हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हंसी में आप समझ लो जो भी जवाब है वो हमें हंसी में है। पर ये बात तो सब छोड़िए, धर्म एक रिश्ता है, नाता है। मैंने सनातन के लिए, आप सनातन के माध्यम से एक दूसरे से हम जुड़ते हैं। धर्म और संगठन, समाज, ये बुरे व्यक्ति के साथी होते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में होता हूं तो मुझे डॉक्टर नहीं भगवान याद आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि अब मेरा बस खत्म हो गया, अब भगवान ही संभालेगा। और संगठन एक शक्ति होती है जो आपके सामने दिख रही है। इस शक्ति के कारण ही मैं मजबूत हूं। मेरे को कई तरह की पीड़ाएं होती है, आंखों में भी मेरा दर्द रहता है, शुगर भी हुई, पर जब मैं इस कार्य को करता हूं तो आप सबके चेहरे मेरे सामने होते हैं और समिति मेरे पीछे होती है, इसलिए मुझे स्वास्थ्य का भी कोई चिंता नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपनी समिति के हर मेंबर को जिस जिम्मेदारी के साथ उनको जो भी काम मिला उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर इस कार्य को किया। निर्णायक कमेटी को हमने कल परसों काम दिया, पर निर्णायक कमेटी ने भी अपना बखूबी ईमानदारी के साथ अपना निर्णय लाके समिति को पेश किया। सबने अपना बखूबी, राजेंद्र सिंह जी ने तो भजन प्रतियोगिता 3 दिन हो गई, उनको यही नहीं पता किस गायक ने क्या गाया और कौन सी तरह से कौन सा भजन था। उनको तो ये पता है कौन ने 4 रोटी खाई है, कौन ने 6 खाई है, कौन भूखा रह गया है, कौन प्यासा रह गया है, पानी है कि नहीं है, टैंकर कहाँ खड़ा है, टैंकर भरा के कब आएगा, कैसे आएगा, गिलास कहाँ है, धोने कहाँ है, मेरे किसी व्यक्ति पे दाल टपक गई है, कड़ी टपक गई है तो पानी लेकर खुद धोने दौड़ते हैं। तो इस तरह के ये कार्यकर्ता हैं। वो मैं सब पूरी समिति को लगातार बार-बार धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान अगर मेरे को अगला कोई जन्म मिले तो इस समिति जैसी समिति मिले, अगर काम करना ही मुझे कोई पड़े तो इस जैसी समिति मिले और उसमें मैं काम करूं, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है। बार-बार मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे हजारों में भाई हैं, हजारों में शुभचिंतक हैं,
और वो शुभचिंतक के रूप में ये आपके हमारे सामने खड़े हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। भगवान इसी तरह इनको हमेशा आगे बढ़ाता रहे और इसी मजबूती के साथ मेरी समिति आगे चलती रहे, धर्मादाय के कार्य करते रहे। धर्मादय में मेरी रुचि कुछ ज्यादा है, हो सकता है मेरे भाई बोर हो रहे हो, लेकिन चूंकि अब धर्म की बात है तो मैं एक नई पहल की मैंने। हो सकता है कुछ आप लोग भी उससे मेरी पहल से सहमत होंगे। हम बार बार लगातार मध्य प्रदेश सरकार को कोसते हैं, कभी जिले के कलेक्टर को कोसते हैं, कभी एसडीएम को कोसते हैं, कभी टीआई को कोसते हैं, कभी पंचायत को कोसते हैं। हमको गाय नुकसान पहुंचा रही है। ये बात मेरे को बड़ी खटकती है कि हम कैसे सनातनी लोग हैं, गौ माता और मेरे छाती में खटक रही है दुश्मन से भी ज्यादा। ये बात बहुत सारहीन है। हम मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरी गाय मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री चराने आए, या वो मेरी गाय को संभाले, या प्रशासन संभाले। ये बड़ी हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है कि हम एक तरफ तो लालच रखते हैं और दूसरी तरफ उसकी जरा सी भी कोई गुंजाइश हमारी छाती में नहीं होती है। ये बड़े दुख की बात है। गाय किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, पर एक प्रण आपको भी शायद अच्छा लगेगा। मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, आप बोर हो रहे हैं, समय भी बहुत हो गया। मैं अपनी बात, मैं एक दिन का व्रत सप्ताह में रखता हूँ गौ माता के लिए, और गाय उस व्रत में मेरा निश्चय है, प्रण है, तय है। मेरी संतान को भी ये मैंने बताया है कि मैं जिस दिन भूखा रहता हूँ, अगर मैं खाना खाऊं अथवा ना खाऊं, मैं जितना खाता हूं एक टाइम का किसी गाय को जाके जरूर खिला के आना। मैं रहूं अथवा ना रहूं, कन्या भोजन बहुत लोग करते हैं, कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, लेकिन गौ भोज कोई नहीं कराता। मेरे भाइयों, जमाल उतरे तो 5 गाय को भोजन कराना, सगाई हो तो 10 को कराना, और ब्याह हो तुम्हारे घर में तो 21 को कराना। कभी कमी नहीं आई तुम्हारे घरों में। इसको धर्म मान के मैं तुम्हारा साथी हो सकता हूँ, रायसेन में कलेक्टर से बात कर सकता हूँ, टीआई से बात कर सकता हूँ, एसडीएम से बात कर सकता हूँ, मगर मेरा अपना खुद का धर्म तुमको नहीं दे सकता। आपका धर्म खुद को अपने को बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप मैंने कह रहा हूँ कि मेरी बनाई नीति पे चलो, लेकिन सनातन को लेकर चलो, धर्म को लेकर चलो। निश्चित रूप से आपको गौ माता ऐसी चीज है कि वो जन्म से लेके मरण तक और आखिरी में स्वर्ग तक तुम्हारे साथ जाएगी। हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े शास्त्र ग्रंथ सब कहते हैं कि पूंछ पकड़ के पार हो जाइए रे, पापा जागा शमशान तक, बेटा भी शमशान तक, हंडी फूटी आग बुझी वो भूला, लेकिन गौ माता आपको आगे खड़ी मिलेगी। ये मेरी वचन को गांठ बना लेना, कभी तुम्हारे घर में कमी नहीं आएगी। गौ माता बरकत है, बरकत। गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है, पुराण भी कहती है, और इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ और अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। हमारे बीच में राजेंद्र भाई रिटाया, वो भी 2 शब्द बोले। इस सफल आयोजन के लिए समिति और जनता जनार्दन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि ये बड़ा मंच प्रदेश स्तरीय मंच है और इस मंच के माध्यम से हम संस्कृति और धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं।
प्रतियोगिता है, जैसा कि इसका नाम ही प्रतियोगिता है। यहाँ परिणाम मायने नहीं रखता, अगर मायने रखता है तो ये कि आप इस संस्कृति बचाने के, हमारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के इस आयोजन में आप सभी हिस्सेदार बने हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में सभी से निवेदन है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति का निरंतर सहयोग करते रहें। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में पहले से मालूम हुआ कि हमारे औषधाम पे एक सन्यासी आते हैं, हमेशा बांसुरी वादन, स्टार्टिंग में उन्होंने बांसुरी की सेवा की है। यहाँ पे पीछे खड़े हैं, कृपया उनको 2 मिनट बुला लें। यही सब 500 रुपये दे देना वकील साहब को। 500 रुपये दे देना। ये स्वामी जी की विशेषता है। शुरू से ही घर से निकले ये, इन्होंने पूरा भारत ट्रेन से और एक स्कूटी से कर चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो नहीं गए होंगे। एक बार मेरे साथ कार से गए बिसनखड़ा टोल के पास, तो मैंने कहा कि भैया लोकल है, तो मेरे से बोलने लगे कि आपकी तो टोल टैक्स पे चलती है, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, कहीं भी मेरी तो ट्रेन में चलती है। बोले मेरा कहीं किराया नहीं लगता। बोले तो ऐसे स्वामी जी, एक बार उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये नृत्य किया और बांसुरी वादन की सेवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब उनको 500 रुपए की सप्रेम भेंट राशि देना चाहते हैं। 500 रुपए चंद्रशेखर भाई उनको सेवा करेंगे। और हमारे बीच में दिनेश भाई हैं, वो 2 शब्द बोले हैं और काफी समय विलंब हो रहा है, और भी बोलेंगे नाम जैसा भी जिनको बोलना है। जमुना तिवारी जी की तरफ से भी 500 रुपए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी कंटिन्यू करें। मोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। और सबसे पहले मैं उस जनता जनार्दन को नमन करता हूं कि वो हमें, हमारी मंडल समिति को और जो भजन मंडल आए थे उनको लगातार 3 दिन श्रोता बन के आपने यहाँ उनको भजन मंडलों को सुना। और दूसरा धन्यवाद मैं उन मंडलों को दूंगा जो हमारी इस प्रतियोगिता में वो शामिल हुए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और दूसरी एक बात और कहूंगा मैं कि हमारे वो 2 समिति के सदस्य, क्योंकि मैं 2 दिन यहाँ रहा, वो लगातार इस पूरे पांडाल को जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग में साफ करते हैं, आज भी सुबह में देख रहा था, वो हमारे मंटू भैया और दूसरे हमारे ये बड़े भैया खड़े हैं पीछे संत राम जी, इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो सेवा है भाई, हम बैठते हैं यहाँ भजन सुनते हैं और हम वहीं कचरा कर देते हैं, पर वो रोज डेली आकर साफ करते हैं, बल्कि मंच तक साफ करते हैं। और बाकी हमारे सभी श्रोताओं ने और समिति के सदस्यों ने सब कुछ आपको बोल ही दिया है। बस मैं इतना ही धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में द्वारका पटेल जी है मगरमूछ से, उन्होंने बोला कि भैया मेरे वक्त तुम खुद बोल देना, तो उनकी तरफ से उन्होंने बोला भैया मेरे तरफ से पूरे श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो सिस्टम से बोलूं? ये 500 रुपए की राशि चंद्रशेखर जी की तरफ से राजेंद्र नागर जी को प्रदान की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सब चीजें, हर चीज कोई छूट गई हो तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम। माफ करना यदि भूल चूक में किसी का नाम नहीं ले पाए हो, क्योंकि अंधेरे में भी रास्ता होगा जब सामाजिक हर व्यक्ति से एक दूसरे का कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से नाता होगा, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है
उसका पुरस्कार राशि है, तृतीय पुरस्कार की नकदी राशि 31,001 रुपए सौजन्य से श्री द्वारका पटेल जी मगरपुर, श्री दशरथ सिंह जी राजपूत पटेल बेरसिया, जिनके सौजन्य से ये 31,000 रुपए और तृतीय स्थान में देने वाली ये चमचमाती हुई ट्रॉफी विक्की विनय नागर जी की तरफ से ये प्रदान की जाएगी, जो मोमेंटम के रूप में आपको दी जाएगी। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है हरे हरे शंभु 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 श्री महावीर भजन मंडल सोयत, जिन्हें तृतीय स्थान दिया गया है। कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और उस पुरस्कार को देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री द्वारका जी पटेल मगरपूछ, दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया, मान सिंह जी राजपूत खिल्लीखेड़ा, रोहित गोलू नागर जी दादपुर, महेंद्र जी नागर दादपुर, मुकेश परमार जी सनोटी, प्रवीण गौर जी ओबेदुल्लागंज, अमरीश नागर जी दादपुर, सुरेश जी सक्सेना फॉरेस्ट ओबेदुल्लागंज, विनोद जी नागर LIC ओबेदुल्लागंज, विनोद जी नागर टेलर मास्टर अब्दुल्लागंज, जवाहरी लाल जी राजपूत डांटखेड़ा। कृपया मंच पे आए और ये पुरस्कार महावीर भजन मंडल सोयत को भेंट करें। अब आने वाले जो दो मंडल बचे वो दोनों ही भजन गायकों से निवेदन है, कृपया दोनों ही आ जाए, दोनों ही आए, दोनों के समक्ष ही घोषणा होगी। प्रथम द्वितीय दोनों ही साथ में खड़े होंगे, प्रथम द्वितीय का दोनों का सामने सामने नाम लिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में स्मृति चिन्ह राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन में जो प्रथम वाले को एक और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाना है, वो अमनदीप सिंह चीना की स्मृति में पिता श्री सुरेंद्र सिंह जी सरदार जी की तरफ से, थानदार जी की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम द्वितीय की जो ट्रॉफी है वो भी आप उठा लें। विक्की विनय नागर जी बोल रहा हूं, द्वितीय स्थान राशि 41,001 रुपए सौजन्य से श्री सुरेश पाल जी कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, सौजन्य से श्रीमान राजेश जी साहू मेंदुआ, जिनके सौजन्य से 41,001 रुपए प्रदान किए जाएंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है श्री वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और उस द्वितीय पुरस्कार देने के लिए मैं सुरेश पाल जी कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, राजेश जी साहू मेंदुआ, शैलेंद्र जी मल्लो प्रेम तालाब, पंकज नागरानी ओबेदुल्लागंज, मनसुख जी नागर प्रेम तालाब, गिरीश जी नागर पारखड़ी, निर्मल जी यादव बिसनखेड़ा, अन्नू पटेल जी ईटखड़ी, मनोज सोलंकी जी ओबेदुल्लागंज, सौरभ सोनू नागर प्रेम तालाब, अभिषेक इंजीनियर प्रेम तालाब, मनोज जी नागर गेहूं खेड़ा। कृपया आप आए और ये पुरस्कार वितरण करें। प्रथम स्थान जिसकी राशि है 61,001 रुपए जो दिए जाने हैं सौजन्य से श्रीमान अशोक पचौरी जी बेलाखेड़ी, श्री पर्वत सिंह जी राजपूत ईट खेड़ी के सौजन्य से यह पुरस्कार दिया जाना है। 61,001 रुपए श्रीमान अशोक जी पचौरी बिलाखेड़ी, श्रीमान पर्वत सिंह जी राजपूत ईट खेड़ी के सौजन्य से 61,001 रुपए प्रदान किए जाना है। वहीं साथ ही में स्मृति चिन्ह जो दिया जाना है आखिरी और अंतिम मंडल, जिसने सबको पीछे छोड़कर इस जंग में 3 दिन की लड़ाई मार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, श्री नवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया, उनके भजन गायक कृपया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मैं मोनी नागर आप समस्त श्रद्धालुगणों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जो आप यहां आमंत्रित हुए। और इस प्रथम पुरस्कार देने के लिए अशोक पचौरी जी, पर्वत सिंह जी राजपूत, राजेश सोनी जी, कीर्तिवर्धन जी, शिवराज जी यादव, गजानंद जी यादव, प्रमोद जी यादव, माखन सिंह जी खामरा, अखिल सिंह जी चौहान, शंकर सिंह जी नागर, पर्वत सेठ जी, मनोज राय जी, सोहन नागर जी, जितेंद्र चंद्रवंशी जी और उत्तम यादव जी और केशव पचौरी जी। कृपया आप आए और ये पुरस्कार नवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया
जोरदार ताली बजाकर प्रथम पुरस्कार तिलाड़िया भजन मंडल का सावर्धन करें। हेलो स्वागत में सुभाष वकील जी कृपया आगे जाएं, क्योंकि स्वागत के लिए विनोद नागर जी नाम ले रहे थे, तो विनोद नागर जी के पास वो सूची है, आगे जाएं। पुरस्कार अपन वितरण कर रहे हैं, तो पहला पुरस्कार जैसा अपन को लगना चाहिए समिति को। सबकी फोटो आएगी, कृपया थोड़ा घेरा बड़ा बनाकर फोटो सेशन कराएं। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मंच पर आकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।